लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में सारा फोकस वहां होने वाले बाय इलेक्शन यानी कि उपचुनाव पर है। सभी सियासी दल अभी से वोटों का गुणा भाग करने में जुट गए हैं और इस कड़ी में ये चुनाव कांग्रेस और सपा गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इन सीटों पर चुनाव होने हैं। उनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। लोकसभा चुनाव में कई विधायक भी चुनकर आए हैं, लिहाजा उन खाली सीटों के लिए विधानसभा के उपचुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, करहल, कटेहरी, कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय है। वहीं हाल में कानपुर के विधायक को हुई सजा के बाद वहां भी उपचुनाव होना तय है और बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने लोकसभा चुनाव में 8 विधायकों को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं समाजवादी पार्टी ने 6 विधायकों को टिकट दिया था और इन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जहां के फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, करहल, कटेहरी, कुंदर की सीटें हैं। और इसमें करहल बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव ये सीट छोड़ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यूपी में कांग्रेस को 6 सीटों पर सफलता मिलने से पार्टी को संजीवनी तो मिल गई है। ऐसे में बढ़े हुए मनोबल के साथ वो उपचुनाव में कुछ समाजवादी पार्टी के सामने मांग रख सकती है, यानी कि कुछ सीटों की मांग कांग्रेस रखेगी। लिहाजा ये वक्त ही बताएगा कि इन सीटों के इस मोल भाव में कांग्रेस किस हद तक सफल होती है और सपा उसे कितना वेटेज देती है। इसके साथ ही ये भी देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में सपा के साथ कदम ताल करने वाली कांग्रेस या सपा के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव की तरह ही एक्टिव करेगी। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक लोकसभा के ताजा रिजल्ट से उत्साहित कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की नजर अभी से अगले विधानसभा चुनाव पर है, लेकिन उससे पहले सूबे में होने वाले उपचुनाव दोनों दलों के लिए आपसी रिश्तों और प्रदर्शन के लिहाज से बहुत अहम होगा। खासतौर से कांग्रेस के सामने अपने जनाधार को बचाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती होगी तो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि कन्नौज से सांसद चुन लिए गए हैं, ऐसे में उनकी करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर होगी। माना यह जा रहा है कि इस पर पूर्व सांसद और अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका दिया जा सकता है। भतीजे तेज प्रताप यादव अखिलेश यादव के विश्वस्त हैं और मैनपुरी और कन्नौज के चुनाव में लगातार सक्रिय रहे हैं। इसी तरह से अयोध्या के मिल्कीपुर से सपा विधायक अवधेश प्रसाद फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद चुन लिए गए हैं। वहीं गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर के कटेहरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर के मझवा से डॉक्टर विनोद बिंद और भदोही के सांसद चुने गए हैं। तो मीरापुर से आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए हैं। ऐसे में 6 महीने के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सियासी दलों की परीक्षा होगी और इसके साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच तालमेल कैसी है, इसकी परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे और अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। बीजेपी आरएलडी के तालमेल की यहां पर परीक्षा होगी और उसी तरह लोकसभा की जीत में कदम से कदम मिलाकर सपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए क्या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरीके से सक्रिय करती है या फिर कुछ अलग रणनीति बनाती है, ये देखना अहम होगा। हिस्सेदारी कांग्रेस कितना मांगती है समाजवादी पार्टी से, ये भी देखना है। और जितिन प्रसाद के विधान परिषद की सीट खाली होने से भी एक एमएलसी सीट पर भी चुनाव होना है उत्तर प्रदेश में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।